एनिमेशन सीखकर कितना कमाई होता है। बहुत सारे बिगिनर यूट्यूबर्स को, एनिमेटर को इस बात पे बहुत कंफ्यूजन होता है कि वो आगे जाके कमा पाएंगे या नहीं कमा पाएंगे। तो आज का वीडियो पूरा कंप्लीट देखना लास्ट तक। मैं आज आपको समझाऊंगा कि एनिमेशन में कमाई होता है या नहीं होता है। बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है जो बिगिनर लोग शुरू करते हैं एनिमेशन। तो एक एक करके मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा जिससे कि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और बहुत सारे लोग हैं जो आपको ये बताते भी नहीं, और सबसे ज्यादा आप मुझसे पूछते हो कि सर एनिमेशन फील्ड में हम कैसे कमाएं, कितना कमाई हो सकता है, एक बिगिनर कितना कमाता है, एक अच्छा एनिमेटर कितना कमाता है। तो लगातार ये वीडियो को पूरा देखना। तो क्या एनिमेशन सीखकर कमाई होता है? तो मैं सीधा बोलूं तो होता है, 100% होता है। एनिमेशन एक स्किल, मतलब आप किसी को ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो जो डिजिटल तौर पे आप किसी को लोगो एनिमेशन हो गया, किसी को एनिमेटेड वीडियो बना के दे रहे हो, या फिर किसी को एजुकेशन ई लर्निंग टाइप का वीडियोस बना के दे रहे हो। तो ये सारी चीजें सर्विसेज, जाहिर सी बात है जितना देखा जाए तो अभी के टाइम पे यूट्यूब हो गया, फ्रीलांस हो गया, या फिर एनिमेशन इंडस्ट्री हो गया, बूम करके ग्रो कर रही है। बिकॉज जितना डिजिटल दुनिया होगी उतने ज्यादा एनिमेशन का क्रेज बढ़ेगा, और बढ़ भी रहा है। आप देखो यूट्यूब, देखो पिछले 2014 से कितने एनिमेटेड चैनल ओपन हुए। तो सारे एनिमेटेड चैनल को एनिमेटर की जरूरत होगी, सारे एनिमेटेड चैनल को ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत होगी, बैकग्राउंड डिजाइनर की जरूरत होगी, वॉइस ओवर आर्टिस्ट की जरूरत होगी, और साथ में वॉइस ओवर आर्टिस्ट की भी जरूरत होगी, वैसे ही राइटर की भी जरूरत होगी। तो ये सारे जो अलग अलग आप फील्ड के लोग देखते हो, ये कमाने का एक जरिया है। तो यही मैं आपको समझाऊंगा। तो एनिमेशन सीख कर कमाई होती है, 100% होती है। तो अब 5 ऐसे स्टेप बताऊंगा पहले तो, कि एनिमेशन से कमाई करने के 5 तरीके, जो मैंने पहले भी बहुत बार बताया है। पहला, यूट्यूब चैनल, जिसमें कि आप कार्टून स्टोरीज हो गए, एक्सप्लेनेशन वीडियोस हो गए, या फिर आपके कुछ ऐसे एनिमेशन ट्यूटोरियल्स हो गए जिसमें आप किसी को सिखा रहे हैं। जैसे कि हमारा जो एड्यू ब्रांड है, हम स्किल के तौर पे आपको एनिमेशन पे आपको ट्यूटोरियल सिखाते हैं, कैसे कार्टून वीडियो बनाना है, कैसे ग्राफिक डिजाइन में कैरेक्टर को डिजाइन करना है, कैसे आपको बीजी डिजाइन करना है। या तो आप यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाओ, हॉरर स्टोरी, मोरल स्टोरी, एजुकेशन वीडियो, या फिर आप कॉमेडी वीडियो, जो भी आप बनाना चाहोगे यूट्यूब के लिए। बहुत सारे चैनल है ऐसे जो कर रहे हैं। और दूसरा, आप चाहो तो किसी के लिए कुछ ऐसे ट्यूटोरियल देके लोगों को सिखा सकते हैं। ये पहला स्टेप है कि यूट्यूब से आप कमाई कर सकते हो। कितना कमाई कर सकते हो? 20,000 से लेकर लगभग अराउंड आप 2 लाख तक कर सकते हो। डिपेंड करता है आपका चैनल कैसा चल रहा है, डिपेंड करता है आपके पास कितनी ऑडियंस है, इस पे डिपेंड करेगा। और दूसरा, जो कि सबको पता है, फ्रीलांसिंग। बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट है, जैसे कि फाइवर या फिर अदर फ्रीलांसिंग बहुत सारी वेबसाइट है, अपवर्क है। तो इसमें भी आप बहुत सारे क्लाइंट का काम कर सकते हो, जो कि आप लोगों को काम देते हैं। पर एक बात का ख्याल रखना जरूरी है, कभी कभी क्या होता है कि ऐसे जो ऑनलाइन जो वेबसाइट होती है, वहां पे जो आपको क्लाइंट मिलते हैं वो क्लाइंट नहीं होते, वो बीच के लोग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए नाम का आदमी आपको कॉल करता है कि मेरा एक कार्टून वीडियो को क्रिएट करना है, वो आपको $45 दे रहा है। तो आपको पता होना चाहिए $45 अगर कोई क्लाइंट मुझे फॉर एग्जाम्पल 1 मिनट का दे रहा है, या फिर 5 मिनट का वीडियो को दे रहा है, एक्चुअली जो कॉस्ट होनी चाहिए, तो 5 मिनट की कॉस्ट आपका $200 होनी चाहिए। अब वो जो देने वाला है वो आदमी आपको $45, इंडिया में देखा तो $45 लगभग 3,000-4,000 में कुछ नहीं होता है। अगर आप एक कैरेक्टर को डेवलप करते हो तो कम से कम 2-2.5 घंटा 3 घंटा जाता है, या कभी कभी पूरा एक दिन भी चला जाता है एक कैरेक्टर को डेवलप करने में, जो कि हमारा डिजाइन हो गया, रिग हो गया, कैरेक्टर एनिमेशन हो, सॉरी कैरेक्टर को जो हम ड्राइंग बनाते हैं, वो सारा चीज ओवर मिला के कैरेक्टर बनाने में दिन भी चला जाता है। तो एक कैरेक्टर का जो कॉस्ट होता है, एक पोज का 2,000 होता है। तो सोचिए, अगर उसके पूरे वीडियो में तीन भी कैरेक्टर होंगे तो लगभग 6,000 तो हमारे कैरेक्टर के ही है। फिर उसके बाद उसमें एनिमेशन करना, वॉइस ओवर, स्क्रिप्ट, तो ऐसा तो आपका नुकसान हो जाएगा ना। तो जो सामने वाला है ना, जो ऐसे फाइवर या फिर अपवर्क से आते हैं, वो कई बार क्लाइंट नहीं होते। वो लोग क्या करते हैं, किसी बड़े क्लाइंट का काम आपको देते हैं, और वो खुद बड़ा मुनाफा कमाते हैं, और आपको सिर्फ छोटा सा एक हिस्सा देते हैं, जो कि एक बिगिनर को समझना चाहिए कि जो सामने वाला वो क्लाइंट नहीं है। तो सीधा उनको बोलो मुझे $200 चाहिए, $100 चाहिए, एग्जैक्ट वो मनी बताओ जो आपके काम पे फिट बैठती है। ठीक है। अगला, तीसरा, इंस्टाग्राम में आप शॉर्ट्स डालो, या फिर जो भी आपके जो फॉर एग्जांपल अगर आप कोर्स बेच रहे हो तो आप ऐसे छोटे छोटे शॉर्ट डाल सकते हो, जिससे कि आपको क्लाइंट मिलेगा इंस्टाग्राम से। ठीक है। आप वॉइस ओवर भी करते हो तो आप इंस्टाग्राम पे ये चीजें डाल सकते हो। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हो तो आप अपना इंस्टाग्राम में रील्स डालो कि मैं इस तरह के ग्राफिक को क्रिएट करता हूँ, मैं आपके लिए इस तरह के शॉर्ट्स बना सकता हूँ, मैं आपको इस तरह बैकग्राउंड बना सकता हूँ। तो इंस्टाग्राम में बेस्ट है। तो इंस्टाग्राम से भी आप इनकम को खड़ा कर सकते हैं। और चौथा है एनिमेटेड कोर्स। फॉर एग्जांपल, आपको मोशन ग्राफिक आता है तो आप मोशन ग्राफिक के कोर्स को लॉन्च कर सकते हो, जैसा कि जियो एड भी करता है। ठीक है। और इसके लिए बड़ा टीम होने का जरूरत नहीं है, बस एक
जो स्टूडेंट होता है, जो आपका कोर्स में जो आपको बाय करता है, उसके बीच में ट्रस्ट पैदा होना जरूरी है, मतलब पैदा करना जरूरी है, ताकि वो आपके कोर्स को बाय करे। ठीक है, तो आप कोर्स से लगभग अराउंड 50,000 से लेकर 5 लाख तक इनकम खड़ा हो सकता है कोर्स से। पर डिपेंड करता है कि आपकी पहचान कितनी है मार्केट में, क्योंकि हर किसी का कोर्स बिकता नहीं है। ठीक है, अगर कोई खरीद भी देगा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर रिव्यू गलत होंगे तो आपका कोर्स तुरंत बिकना डाउन हो जाएगा। तो कोर्स तब तक ना बनाए, अगर आप मेरी राय लोगे, जब तक आप इस फील्ड में एक्सपर्ट ना हो तब तक कोर्स ना बनाए। वैसे अगर एक्सपर्ट हो तो कोर्स बना सकते हो, 50,000 से 5 लाख का इनकम इसमें भी क्रिएट हो सकता है। अगला 5वें नंबर पे कि क्लाइंट वर्क। अब क्लाइंट मान के चलो आप यूट्यूब पे भी अच्छा नहीं कर पाए, आप जो अदर फील्ड है वहां पे भी अच्छा नहीं कर पाए, जॉब पे भी अच्छा नहीं कर पाए, या फिर आपका मन नहीं है उस पर काम करने के लिए, किसी के नीचे काम नहीं करना चाहते, तो आप किसी की क्लाइंट का वर्क उठा सकते हो घर बैठे। अगर आपको अच्छा काम आता है, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा चैनल है जो अपने यूट्यूब चैनल पे डेली वीडियोस डालते हैं, तो आप उनको कह सकते हैं कि मैं तुम्हारे लिए वीडियोस को एनिमेटेड वीडियो क्रिएट करके दे सकता हूँ, वो भी कम पैसों में। कम पैसे का मतलब ये नहीं है कि 20,000 का स्टोरी आप 2,000 में बोलो, फिर तो आपको भी प्रॉफिट नहीं होगा, और ना ही कभी नंबर 2 के काम करना। फॉर एग्जांपल अगर एक स्टोरी बनाने में 15,000 लगते हैं तो 15,000 ही लगे, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं 25 लाख का घर कभी भी 2 लाख में नहीं बन सकता। अगर बन सकता है तो उसमें घपला होगा, बहुत ज्यादा घोटाला होगा, और जिसको आप वो घर बेचोगे ना, वो आपको हमेशा गालियां देगा, और अगली बार आपका मार्केट डाउन हो जाएगा। क्योंकि सोशल मीडिया से क्लाइंट को उठाना, आप स्टार्टिंग में कमा लोगे लेकिन बाद में नहीं कमाओगे। तो इसका मतलब ये है कि जब भी किसी को बताओ, एग्जैक्ट मनी बताओ, उसको समझाओ कि अगर कोई कैरेक्टर 2,000 में बनेगा तो 2,000 में ही बनेगा। पहले मुझे उसका ड्राइंग बनाना है, फिर उसको मुझे ट्रेसिंग करना है, फिर उसको रिग करना है, फिर उसको आई ब्लिंकिंग करना है, लिप सिंक करना है, तो टाइम जाता है सर। अगर आप कॉस्ट को कम करोगे तो कोई भी कॉस्ट को कम करेगा तो उसमें वो जुगाड़ लगाएगा, स्मार्ट तरीका लगाएगा, जिससे कि आपको लगेगा ये जो कैरेक्टर है किसी और का था, मैंने बस मॉडिफाई करके आपको दिया। कोई मान के चलो कोलकाता में बैठ के कोई आदमी कहता है कि मैं तुम्हारे लिए 4,000 में वीडियोस बना दूंगा 10 मिनट का, तो सोचिए जरा, 4,000 में कैरेक्टर बनाएगा कि वो 4,000 में वॉइस ओवर करेगा, या फिर वो 4,000 में आपके लिए बीजी क्रिएट करेगा। जब आपको लग रहा है कि इन सब डेटा बनाने में ही बहुत सारा पैसा लग सकता है, तो ये आदमी 4,000 में क्यों माना? सिंपल, वो आदमी पुराना डेटा यूज करने वाला है। इससे क्या है, उसको कोई परवाह नहीं है कि दूसरों को कॉपीराइट आए नहीं आए, बिकॉज वो बस आज पे फोकस कर रहा है। ऐसे लोग ज्यादा नहीं कमा पाते हैं। तभी मैंने आपको बोला कि क्लाइंट वर्क में हमेशा सावधानी को ये सावधानी रखना, हमेशा उनको अच्छा क्वालिटी का सर्विस दो, और उनको बोलो कि ये वीडियो 10,000 में बनेगा, 50,000 में बनेगा, 20,000 में बनेगा। ऑलमोस्ट इसमें भी आपका क्लाइंट वर्क का बिगिनर भी है ना, तो 5,000 से 50,000 40,000 कमा सकता है। ठीक है, अब आता है बिगिनर, इसी पे जाता हूं कि बिगिनर पे कि कितना कमाई कर सकता है। ऑलमोस्ट मैंने बता दिया कि अगर क्लाइंट का वर्क है, वैसे भी क्लाइंट वर्क बिगिनर को कम मिलता है, अच्छा एक्सपीरियंस एनिमेटर को अच्छा ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो बिगिनर कितना कमा पाते हैं? अगर मैं ऑलमोस्ट ये चलूं कि आपने 1 से 2 महीना 3 महीना प्रैक्टिस की है, और कोई भी आप यूट्यूब पे काम कर रहे हो या फिर किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, तो ऑलमोस्ट आप 8,000 से 25,000 के बीच में खड़ा कर सकते हो यूट्यूब से। ठीक है, अब मुझे ये मत बोलना कि सर कि क्या एनिमेटर वाकई इतना कमाते हैं, बिगिनर एनिमेटर इतना कमाते हैं। देखो, स्किल का फील्ड है, काम करते रहो, ग्रो हो जाओगे। विराट कोहली रातों रात विराट कोहली नहीं बना। विराट कोहली ने अपना, फॉर एग्जाम्पल, वो किसी एकेडमी में क्रिकेट सीख रहा था, तो एकेडमी में सीख कर उसने अंडर 19 मैच खेला होगा। 100 मैच खेलने के बाद ही एक नंबर बने होंगे। हवा में कोई एनिमेटर, विराट कोहली नहीं बना होगा, हवा में कोई एनिमेटर नहीं बनता। तो बिगिनर एनिमेटर, अगर आपने 3 महीने अच्छे से प्रैक्टिस की, आप 8 से मतलब 25,000 के बीच में पैसा को क्रिएट कर सकते हो। या फिर आप अगर कोई मतलब ऐसा अच्छे लेवल पे आपको काम मिल गया, या फिर जैसे मैं बोलूंगा कि कोई एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस जो एनिमेटर होता है वो ऑलमोस्ट वो 30 से 80,000 के बीच में कमा सकता है। जो मतलब ऐसा एक्सपीरियंस वाला गिन रहा हूं जो कि एक साल से 3 साल के बीच में, और जो बिल्कुल उससे भी एडवांस है कि भाई 3 साल से भी ऊपर है, 15 साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल का एक्सपीरियंस, बट डिपेंड करेगा आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। एक बंदा 60,000 की जॉब में खुश है और वो दिमाग नहीं लगा रहा है कि मैं यूट्यूब से भी क्लाइंट उठा सकता हूँ, मैं इंस्टाग्राम से भी क्लाइंट उठा सकता हूँ, इतना तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना। मैं तो ही बताऊंगा कि मुनीश मैं तो आपको बता देगा कि हाँ, कमेंट करने लग जाओगे सर आप कहाँ से क्लाइंट लेते हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मैं सिर्फ एक आपको आइडिया दे रहा हूँ कि जो सोशल मीडिया है वो किसी के फॉर एग्जाम्पल किसी को घर को देखने के लिए नहीं बना, या किसी की मतलब फैमिली देखने के लिए नहीं बना, ना तो किसी के नाच गाना के देखने के लिए बना। आप जाओ अपने प्रोडक्ट वहां पे डालो और लोगों को बोलो मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगा। कहने का मतलब है इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर यूट्यूब अपने आप में एक बिजनेस का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और जहां पे आप अपनी सर्विस को प्रोवाइड कर सकते हो बिना किसी के
कि मेरा पापा अंबानी नहीं है, कि मतलब मेरे पास एक प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे मैं लोगों के लिए सर्विस दे सकता हूँ। पैसा लगता है, यूट्यूब पे पैसा नहीं लगता है, फेसबुक पे पैसा नहीं लगता है, बस आप पोस्ट करो, उठो कंबल के नीचे से और पोस्ट करना शुरू करो अपने प्रोडक्ट का। तो एक अच्छा एनिमेटर या फिर अच्छा मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट 1 लाख से 3 लाख क्रिएट कर सकता है, बना सकता है। अब अगला सबसे बड़ा सच जो मुझे लगता है कोई आपको बताएगा नहीं, तो सबसे बड़ा सच इसमें मैं आपको ये बताता हूं कि एनिमेशन, कई बार लोगों को लगता है कि कंफ्यूजन होता है कि हमने एनिमेशन सीखा है, हम लोग बहुत सारा एनिमेशन सीखा हमने, ये सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर। मैंने हर बार बोला है, बहुत बार वीडियो में कहा कि ये सबसे बड़ा सच है, मतलब कड़वा सच बोलो या कोई बताता भी नहीं होगा कि हमने बहुत सारा एनिमेशन सीखा है लेकिन हम कमाई नहीं कर रहे हैं। कभी ना कभी सुना होगा ना आपने। सच ये होता है उन्होंने हमेशा बैट पकड़ा है। एनिमेशन का सच है कि सॉफ्टवेयर सीखना नहीं, स्किल सीखनी है। सॉफ्टवेयर सीख के आप कभी भी क्लाइंट को खुश नहीं कर पाओगे, सॉफ्टवेयर सीख के आप कभी भी यूट्यूब में एनिमेटेड वीडियो नहीं बना पाओगे। सॉफ्टवेयर अपनी जगह, स्किल्स अपनी जगह। स्किल्स का मतलब मेरा वो है कि अगर कोई गिटार आपको देगा तो गिटार अपनी जगह है, लेकिन बजाने वाला का टैलेंट होना चाहिए, स्किल होना चाहिए। बैट अपनी जगह है, लेकिन बैट को उठाने वाला, बैट से शॉट मारने वाला अपने आप में विराट कोहली होना चाहिए। तो ये कंफ्यूजन बहुत लोग आपको सुना होगा, मैं एनिमेटर हूं, मैं मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट हूं, लेकिन घर पे बैठा हूं। जरा उससे पूछो, अपना काम दिखाओ, क्या आपने ये काम 2 दिन में किया है? बिकॉज क्वालिटी प्लस क्वांटिटी मार्केट मांगता है। तो ये सब्र होता है, ये सबसे बड़ा कड़वा सच है। सॉफ्टवेयर नहीं सीखना, स्किल सीखनी है। सॉफ्टवेयर तो 4 दिन में आता है, ये मैंने बहुत बार अपने वीडियो पे आपको बताया है। बाकी आप जैसे जैसे काम करते रहोगे वैसे वैसे स्किल्स डेवलप होती रहेगी। अगर आपको एनिमेशन से जुड़े अपना कैरियर बनाना है, या फिर आपको यूट्यूब पे जो एनिमेटर काम करते हैं यूट्यूब से मतलब क्या अर्निंग होती है, क्या क्या नहीं होती है, तो मुझे कमेंट करना। इसके ऊपर मैं अगला वीडियो जरूर क्रिएट करूंगा। आप मुझे बताना कि मैं एनिमेशन सीखना चाहता हूं, मुझे ये बताओ कि एनिमेशन में अपना चैनल को कैसे क्रिएट करें या क्लाइंट से बात कैसे करें, तो मैं अगला वीडियो इस पर जरूर लाऊंगा। अगर कोई मेरा नया वीडियो ये देख रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि आने वाले टाइम पे एनिमेशन का इंडस्ट्री बूम करने वाला है। सबसे ज्यादा इसमें घर में जो फॉर एग्जाम्पल कोई हाउस वाइफ है वो भी अपना काम शुरू कर सकते हैं। मेरे खुद के ऐसे काफी स्टूडेंट है जो हाउस वाइफ है। 4,000 स्टूडेंट में से अगर गिनूं तो कम से कम ज्यादा से ज्यादा जो मेरे स्टूडेंट है वो ज्यादा हाउस वाइफ है। वो अपने घर से एनिमेशन सीखती है, अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करती है, बूम, सीधा पैसा कमाने लग जाते हैं। इतना इजी भी नहीं है, बट मैं ये बोलता हूं जब वो कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? ठीक है, तो अगर किसी को लगता है कि मुझे एनिमेशन के बारे में ये जानना है वो जानना है, तो कमेंट कीजिए कि मुझे ये बताओ कि एनिमेटेड वीडियो कैसे बनती है, मुझे ये बताओ कि एनिमेशन में तेजी से कमाई कैसे होता है, या मुझे ये बताओ कि मैं एनिमेशन में बर्बाद भी हो सकता हूँ, या एनिमेशन के लिए मुझे कोई ऐसा कोर्स करना चाहिए। अगर आपको ऐसा जानना है तो कमेंट करो, ये सब मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा अगले वीडियो में। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।